जय मसीह की हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय उसका 20 से लेकर हम 24 वचन तक देखेंगे। प्रियो हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ वचन में लिखा गया है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे युवा को घृणा आती है। प्रियो, अगर हम अपने मन में टेढ़ेपन रखेंगे, प्रियो टेढ़े का मतलब प्रियो कि हमारी जो आदतें हैं वो अच्छी आदत नहीं रहेगी प्रियो, वो बुरी आदत रहेगी प्रियो। तो जो बुरी आदत जिसके अंदर रहती है उससे परमेश्वर घृणा करता है प्रियो हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बनना है जिससे परमेश्वर हमें घृणा करे प्रियो हालेलुया। हम अपने मन को टेढ़े नहीं बल्कि हमें सामने की ओर करना है प्रियो, और हमें अच्छे की ओर करना है प्रियो हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमें देखकर खुश हो जाए हालेलुया। परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है, लेकिन वह खरी चाल वाले जो सीधी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, जो झूठ नहीं बोलता, उससे परमेश्वर खुश रहता है, उससे प्रसन्न रहता है प्रियो हालेलुया। जब परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न रहेगा तो सोच सकते हो कि परमेश्वर उसके जीवन में कितना लाभदायक पहुंचाएगा प्रियो हालेलुया, कितना आशीषों से उसको भर देगा प्रियो। इसलिए प्रियो हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा प्रसन्न रहे प्रियो हालेलुया। और लिखा प्रियो, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। सच प्रियो, जो बुरा मनुष्य है वह कभी भी निर्दोष नहीं ठहर सकता प्रियो, वह दोषी ही ठहरेगा प्रियो हालेलुया, क्योंकि वह बुरा काम करता है प्रियो, और जो बुरा काम करता है उसको सजा परमेश्वर जरूर देता है प्रियो। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रियो, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो धर्मी व्यक्ति है उसको भी आशीष मिलेगा, उसके आने वाले बच्चों को भी आशीष मिलेगा प्रियो हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें हमेशा धर्मी व्यक्ति बन के रहना है प्रियो, हमें कभी भी बुरा व्यक्ति कभी बन के नहीं रहना चाहिए प्रियो हालेलुया। और लिखा प्रियो, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने का नथ पहने हुए सुअर के समान है प्रियो। ये बहुत बड़ी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है प्रियो कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, अब विवेक नहीं रखती मतलब प्रियो कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो स्त्री है जो गुस्सा ज़्यादा करती है, और ऐसा स्त्री जो अपने मान सम्मान को भी बेच डालती है प्रियो हालेलुया। तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया प्रियो कि जैसे कि सुअर जो है थुथुन पे सोने अगर पहने रहेंगे फिर वो कहाँ पे जाएंगे, वह कीचड़ में जाएंगे, और कीचड़ में जाकर भी वो साफ करेंगे प्रियो हालेलुया। उसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति, जो स्त्री जो अपने विवेक नहीं रखती, जो व्यभिचार पड़ जाती है, गलत काव्यों में पड़ जाती है, तो वैसे व्यक्ति वो सुअर के समान है, ऐसा यहाँ वचन में बताया गया है प्रियो हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। और लिखा प्रियो, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है। धर्मी व्यक्ति क्या चाहता है कि वह भलाई ही चाहता है, हर एक व्यक्ति को भलाई चाहता है धर्मी व्यक्ति। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है वो क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति को नुकसान करना चाहता है, बल्कि नुकसान करके और दूसरे के धन को लूटना चाहता है प्रियो हालेलुया। लेकिन प्रियो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा धर्मी व्यक्ति बन के रहना है प्रियो हालेलुया। परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। सच प्रियो, जो दुष्टों की आशा क्या होता है, क्रोध होता है। वो दूसरों के धन दौलत को लूटते हैं प्रियो, वह गंदे गंदे काम करते हैं प्रियो। उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं रहती, अशांति रहता है हमेशा प्रियो। वह कभी भी सुख से नहीं रहता, वो हमेशा दुख में रहता है प्रियो, पीड़ा में रहता है प्रियो। उसका जो दिमाग बुद्धि है वो नष्ट होने लगता है प्रियो हालेलुया। वह ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाता प्रियो हालेलुया। और लिखा प्रियो, ऐसे है जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी है जो यथा से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है हालेलुया। कहने का मतलब प्रियो, यहाँ पे जो व्यक्ति अधिक देता है, मान के चलो प्रियो कि कोई इंसान अगर गरीबों की सहायता मदद करेगा प्रियो, जो जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा परमेश्वर उसको और आशीष देगा प्रियो। और जो व्यक्ति पास है वो जितना कम देगा प्रियो हालेलुया, फिर परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा प्रियो। कहने का मतलब प्रियो, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप लोगों की सहायता अच्छे से करो, अगर आपके पास कम है तो उसी हिसाब से आप उन लोगों की सहायता मदद करो प्रियो। ऐसा नहीं कि आप जितने आपके पास है उतने को दे दो, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्रभु के वचन पे ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन आपको सहायता मदद जरूर करनी चाहिए प्रियो। जो भूखे व्यक्ति हैं, जो कंगाल व्यक्ति हैं हालेलुया, उनकी हमें सहायता मदद करनी चाहिए प्रियो हालेलुया। हमारी एक छोटी सी सहायता करेंगे प्रियो तो उसके जीवन में उद्धार आ जाएगा प्रियो हालेलुया। उसके जीवन वो जो कष्ट में है वह बचने लग जाएगा प्रियो हालेलुया। उसके मन जो दुखी है वो प्रसन्न होने लग जाएगा प्रियो। इसलिए प्रियो हमें हमेशा लोगों की सहायता मदद करना चाहिए, कंगालों की सहायता मदद करना चाहिए प्रियो। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति उनकी सहायता मदद करना चाहिए प्रियो। जिसके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े भी देना चाहिए, जो भूखा व्यक्ति उसको खाना भी हमें खिलाना चाहिए प्रियो। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा प्रियो हम पर दृष्टि करता है, देखता है और हमें आशीषों से भर देता है प्रियो हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें सबके